हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। तो मैं एक छोटी सी बात हर बार कहता हूं कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप विकट से विकट परिस्थिति को बहुत आसानी से क्रॉस कर जाते हो। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, ये आपको हर जगह पर बहुत ज्यादा सफलता दिलाने में आपकी मदद करता है। लेकिन सिर्फ आपको इसे कभी भी कम नहीं होने देना है, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, आपकी परीक्षा लेंगी, लेकिन जब आप इन परीक्षाओं में पास हो जाओगे ना, तो जिंदगी भी आपके सामने नतमस्तक हो जाती है। उसे लगता है कि यार ये व्यक्ति तो कितनी परीक्षाएं देने के बाद भी अपनी सकारात्मकता को मेंटेन किए हुए हैं। बिल्कुल यही सकारात्मकता मरते दम तक हमें अपने अंदर बनाए रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह परिवार जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़ा हुआ है या मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अपनी सकारात्मकता को हमेशा बनाए रखता होगा। दोस्तों चलिए इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांडेड वीडियो है और वो है सफेद बालों को नेचुरली काला कैसे किया जाए। दोस्तों देखिए, एज बढ़ना लाजमी बात है और उम्र बढ़ने के साथ साथ बालों का सफेद होना भी बिल्कुल आम बात है। लेकिन आजकल क्योंकि खाने पीने की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लगी हैं, खाने के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, बच्चों के शरीर के अंदर हार्मोन्स का डिसबैलेंस बहुत ज्यादा होने लगा है, उनके शरीर के अंदर स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से उनके बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। अब हर व्यक्ति बिल्कुल मेरी तरह तो नहीं होता ना कि अपने सफेद बालों को ग्रेसफुली कैरी कर ले। मैं तो यही कहता हूं कि अगर एज के साथ अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं ना, तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि जब आप सबसे पहले अपने सफेद बालों को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो दुनिया, समाज और आसपास के लोग भी उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत आसानी से शुरू कर देते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है उन लोगों के साथ में जो अपने बालों को सफेद होने के बाद में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि यार इसकी वजह से मेरी एज बहुत ज्यादा दिख रही है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके बाल सफेद दिख रहे हैं तो ये ना सिर्फ आपकी एज को दिखाते हैं, बल्कि आपकी एज के साथ साथ बढ़ने वाले अनुभव को भी प्रदर्शित करते हैं। सो मेक श्योर अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हेयर कलर करने से या करने के बाद होने वाले कालेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एंजॉय कीजिए अपने ग्रेसफुलनेस को। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें की थोड़ी सी टेंशन हो जाती है सफेद बालों को देख करके, तो ये नुस्खा आप ही के लिए है। जनरली बालों को सफेद से काला बनाने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है मेहंदी का प्रोसेस और एक होता है केमिकल बेस्ड हेयर कलर का प्रोसेस। जब भी हम मेहंदी की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक चीज दिमाग में आती है कि इसकी वजह से जो हमारे बाल है वो लाल हो जाएंगे, या फिर इसकी वजह से जो हमारे बालों में जो बहुत गंदा सा ऑरेंजिश कलर है वो आना शुरू हो जाता है, या फिर हमारे बाल जो बहुत ज्यादा ड्राई या रुखे हो जाते हैं। केमिकल की अगर आप बात करो तो डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि लंबे समय तक केमिकल्स का इस्तेमाल करने से बालों के अंदर झड़ने की प्रॉब्लम आती है और इवन गंजापन भी आ जाता है, जिसे हम बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इसी मेहंदी को, जो कि हमें रेड कलर देती है, ऑरेंज कलर देती है, या फिर हमारे बालों को रूखा सूखा बना देती है, अगर कुछ एडवांस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हाँ जी दोस्तों, ये बिल्कुल मुमकिन है। हम मेहंदी के अंदर 6 चीजों को मिलाएंगे और इन्हीं 6 चीजों को मिलाने के बाद में यही मेहंदी हमें लाल या ऑरेंज कलर की जगह पर काला रंग देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे बालों को रूखा नहीं करेगी, बल्कि हमारे बालों में चमक बढ़ाएगी। तो कौन सी है वो चीजें? बिल्कुल सही सही अनुपात में नोट कीजिएगा और इसी अनुपात में आपको इस्तेमाल करना है, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 1, पहली जो चीज दोस्तों आपको इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है वो है तेज पत्ता, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बे लीफ। बे लीफ जो होता है उसके अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे बालों की फॉलिकल्स में लगने के बाद में थोड़ा सा स्टिमुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों की जड़ों में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। और एक गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे जो बालों की फॉलिकल्स होती हैं वो मेलानिन का प्रोडक्शन तेज कर देती हैं, और साथ ही साथ में जब मेहंदी के साथ मिल जाता है तो उसकी वजह से ये हमारी मेहंदी को जल्दी से प्रोसेस कर देता है। और जब मेहंदी जल्दी प्रोसेस हो जाती है तो हमें उसकी वजह से ऑरेंज कलर नहीं मिलता, बल्कि डार्क ब्राउन कलर मिलना शुरू हो जाता है। नंबर दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है काली मिर्च। काली मिर्च इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि काली मिर्च में बहुत सारी मात्रा के अंदर होता है पेपरिन, और
और जो ये पैपरीन होता है ये हमारी मेहंदी को ओवर प्रोसेस करता है, मतलब कम समय में बहुत जल्दी से एक बेहतर कलर देने में हमारी मदद करता है। तेज पत्ता और मेहंदी की वजह से ये जो काली मिर्च होती है ये और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और जितना ज्यादा ये पैपरीन नाम का एंजाइम एक्टिवेट होगा उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें हमारे बालों के अंदर मिलने वाले हैं। तो तेज पत्ता अगर आप यहाँ पर 3 से 4 ले रहे हैं, बड़े पूरे पीसेस अगर आप ले रहे हैं, तो उसके साथ में लगभग आपको 20 जो है वो काली मिर्च यहाँ पे डाल देनी है। तीसरी जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है लौंग। लौंग जो है वो भी तासीर में गर्म होते हैं, उनकी वजह से हमारी जो स्किन है और जो स्कैल्प है उसके ऊपर स्टिमुलेशन होता है, बहुत ही जल्दी हमारे कलर को प्रोसेस करने में हमें मदद मिलती है, बहुत ही आसानी से हमारा जो मेहंदी का ऑरेंज कलर है उसे आप डार्केस्ट ब्राउन बना सकते हैं। 5 से 6 जो लौंग है उन्हें भी हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो है हल्दी। हल्दी जो है वो एक नेचुरली एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, लेकिन जब भी हम यहाँ पर से स्कैल्प में इस्तेमाल करेंगे तो ये ना सिर्फ हमारी स्कैल्प में होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करेगा, बल्कि हल्दी अपने आप में हमारे बालों को कलर देने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आयुर्वेद में हल्दी को जला करके बालों में लगाने का एक नेचुरल एक प्रोसेस है, जिसे भी आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन मैं कभी भी हल्दी को अकेले लगाने की सलाह नहीं देता, क्योंकि उसकी वजह से एक बार में आपको कलर नहीं मिलता है। तो अगर हम हल्दी की बात करें तो लगभग हम यहाँ पर 2 चम्मच मतलब कि लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास हल्दी पाउडर लेंगे, जिसे हमें यहाँ पर ऐसी चारों चीजों के साथ में ऐड कर देना है। नंबर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है कॉफी पाउडर। कॉफी जो है वो हमारे बालों को नेचुरली कलर देने में हमारी मदद करती है, क्योंकि उसके अंदर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारे बालों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की सप्लाई करता है, जिसकी वजह से बालों को बहुत ज्यादा हेल्थ मिलती है और बाल जो है धीरे धीरे डिटोरिएट होने की जगह पर रिजुविनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉफी पाउडर भी हमें यहाँ पे 2 चम्मच डाल देना है। छठा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है डेफिनेटली मेहंदी, क्योंकि उसके साथ ही सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मैच करते हैं, मिलाने हैं। मेहंदी जो है वो हमें यहाँ पर लेनी है लगभग 6 टेबल स्पून। तो जितना भी मैंने फॉर्मुलेशन आपको बताया है ये 6 चम्मच मेहंदी के हिसाब से है। अगर आप मेहंदी की मात्रा बढ़ाते हो तो आपको बाकी की चीजों को भी बढ़ाना होगा, अगर आप मेहंदी की मात्रा को कम करते हो तो आपको बाकी की चीजों को भी कम करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट करेंगे। मेहंदी को अलग रख करके बाकी जो 5 चीजें जो हमने बनाई हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे मिक्स की है, कौन कौन सी? तेज पत्ता लिया था, काली मिर्च ली थी, लौंग लिया था, हल्दी ली थी और कॉफी पाउडर लिया था। इन 5 चीजों को हमें पहले तो तवे पर अच्छे से जला लेना है। जलाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा जला लिया है, आप इसे लगभग आधा तक जला लीजिए। जब ये पूरी तरीके से जल जाए आप ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कीजिए, एक फाइन पाउडर बना लीजिए। अब ये जो पाउडर है जिसके अंदर ये 5 इंग्रेडिएंट्स है, ये पाउडर अब आपको मेहंदी के अंदर ऐड करना है और पानी के साथ में आपको इसका जो है पेस्ट बना लेना है। अब इस मेहंदी को लोहे की कढ़ाई में आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे के बाद ये जो मेहंदी के अंदर जो आपने पाउडर डाला था ये इस मेहंदी को बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव कर देगा और ये मेहंदी पूरी तरीके से लगाने के लिए तैयार है। बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक आप इसे अच्छे से लगाइए और लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 घंटे के बाद जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों के अंदर जो जनरली जो आपको ऑरेंज कलर मिलता था वो नहीं मिला है, डार्केस्ट ब्राउन कलर मिल रहा है। और डे बाय डे जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे, हर 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में एक बार, जरूरत के हिसाब से, तो आपके बालों का कलर अब धीरे धीरे आपको ब्लैक होता हुआ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और ध्यान रखनी है, वो ये कि प्लीज 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 अपने डाइट पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ बाहर से ही ध्यान देके अंदर से अगर आप हेल्दी नहीं खाएंगे तो जो बाल सफेद आ रहे थे वो सफेद ही आने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर मात्रा में जिंक जो है वो शामिल कीजिए। जिंक आपके बालों को हेल्दी बनाता है। बायोटीन शामिल कीजिए, ये आपके बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। और सारे के सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपके खाने से आपके शरीर को मिले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए अपने खाने पर ध्यान दीजिए। जब आप खाना हेल्दी खाते हैं तो डेफिनेटली शरीर भी बाहर से आपको बहुत अच्छा दिखाई देता है। सो मेक श्योर इन चीजों को ध्यान रखें। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप वर्किंग है, आप किसी भी तरीके से अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो एक छोटा सा सप्लीमेंट आपको बता देता हूं। आप वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन नाम का एक सप्लीमेंट आता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलनेस बीट का ये जो ब्यूटी विटामिन है ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये आपके शरीर में, आपकी त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए जिन भी मिनरल्स की या विटामिन की जरूरत होती है उन्हें पूरा करने के लिए आपकी मदद करता है और आपके शरीर को इंटरनली ब्यूटिफिकेशन देने में आपकी मदद करता है। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को अगर आप इसे लेते हैं खाना
खाने के आधे घंटे बाद में दूध या पानी से, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करके देगा। मेक श्योर इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। 16 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे बहुत इजीली ले सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में इसे परचेज करने के लिंक्स दे दूंगा, मेक श्योर जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये बालों को काला करने के लिए जो घरेलू नुस्खा मैंने आपको दिया है डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनकी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ सके। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।